चंदमामा रामायण 15वां भाग। इसी बीच भरत ने दूर से ही राम के आश्रम को देख लिया। उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि वे उनकी माताओं को साथ ले आएं और वे स्वयं सुमंत्र तथा शत्रुघ्न को साथ लेकर आगे बढ़े। पर्णशाला के आसपास मार्ग बताने वाले चिन्ह थे, लकड़ियों के ढेर लगे थे, उपलों के ढेर थे और वृक्षों पर पहचान के लिए बांधी हुई छाल की पट्टियां भी थी। थोड़ी ही देर में भरत पर्णशाला के निकट पहुंचे। उन्होंने उसके ईशान कोण में अग्निवेदिका देखी। फिर उन्होंने पर्णशाला में तपस्वी वेश धारण किए हुए राम को देखा। पास ही सीता और लक्ष्मण भी थे। राम को देखते ही भरत के भीतर अत्यंत भारी शोक उमड़ पड़ा। वे राम के पास दौड़ते हुए गए, आंसू बहाते हुए, और राम के चरण दिखाई न देने से वे भूमि पर औंधे गिर पड़े। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। शत्रुघ्न भी रोते हुए राम के चरणों में प्रणाम करने लगे। राम ने भरत और शत्रुघ्न दोनों को आलिंगन किया और स्वयं भी आंसू बहाए। फिर राम ने भरत पर प्रश्नों की वर्षा कर दी। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, तुम बदल गए हो, मैं पहचान भी नहीं पाया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, पर अब तुम इस वन में इस प्रकार क्यों आए हो? क्या पिताजी बिना किसी चिंता के हैं? क्या सब माताएं कुशल हैं? क्या तुम राजधर्मों का ठीक ठीक पालन करते हुए राज्य का संचालन कर रहे हो? तुम्हारा राज्य किसी ने हड़प तो नहीं लिया? क्या मंत्री हर समय तुम्हारी सहायता कर रहे हैं? राम ने ये समझकर ये प्रश्न पूछे थे कि भरत का राज्याभिषेक हो चुका है। उन सभी प्रश्नों के उत्तर में भरत ने कहा, भैया, हमारे वंश में जब बड़ा पुत्र जीवित हो तो क्या कभी छोटे पुत्र के अभिषेक की परंपरा रही है? आप मेरे साथ अयोध्या चलिए, राज्य अभिषेक कराइए और हमारे वंश का उद्धार कीजिए। अब हमारे पिता भी नहीं रहे। मैं अभी कहकर राजा के नगर में ही था कि उसी समय उनका देहांत हो गया। आप, सीता और लक्ष्मण के चले जाने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर खा गया और उसी ने उनके प्राण ले लिए। सबसे पहले आप पिताजी को जल तर्पण कीजिए। जो आत्मा आपको ही स्मरण करते हुए चली गई, उसके लिए आपके जल तर्पण ही फलदायक होंगे। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम मूर्छित हो गए। सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने उन पर जल छिड़ककर राम को होश में लाया। राम के शोक का कोई अंत नहीं था। उन्होंने स्वयं को धिक्कारा कि उनके कारण पिता शोक से मर गए और यह भी कि वे पिता के लिए उत्तरक्रिया नहीं कर सके। फिर राम पिता के लिए उदंडन करने चलने लगे। स्त्रियां और बच्चे आगे चले। यह मर्यादा मानकर राम ने सीता और लक्ष्मण से कहा कि वे पहले नदी की ओर जाएं। सीता, राम और लक्ष्मण तीनों ने मंदाकिनी नदी के रेवू पर स्नान किया और दशरथ के लिए जल अर्पित किया। उसके बाद राम ने पिता के लिए सपिंडीकरण किया। उन्होंने इंगुड़ी फल के पत्थर पर पीसे हुए आटे को रैगु फल अर्थात भारतीय बेर के साथ मिलाया, उसके पिंड बनाए और उन्हें दर्भों पर रख दिया। फिर वे तीनों पर्णशाला लौट आए। तब तक जो लोग दूर ही ठहरे हुए थे, वे पर्णशाला के भीतर से रुदन ध्वनि सुनते ही उसी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने मुनि वेश में राम को, उनके भाइयों को और सीता को एक ही स्थान पर देखा। कुछ लोगों ने राम को प्रणाम किया, कुछ को राम ने स्वयं आलिंगन किया। इसी बीच दशरथ की पत्नियां भी वशिष्ठ के पीछे धीरे धीरे चलती हुई मंदाकिनी के तट के मार्ग से पर्णशाला की ओर आईं। उन्हें स्नान घाट दिखाई दिया और उसके बाईं ओर वे पिंड भी दिखे जो राम ने पिता के निमित्त रखे थे। कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, लगता है हमारे लोग यहीं स्नान करते होंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण राम के लिए यहीं से जल लेकर जाता होगा। अब तो लक्ष्मण के कष्ट भी मिट गए होंगे। भरत राम को ले आकर राज्याभिषेक करा ही रहा होगा। देखो, ये इंगुड़ी फल के पत्थर पीसे आटे के पिंड, जो दशरथ महाराज समस्त भूमंडल पर राज्य करते थे, उनके लिए ये पिंड। ये सब प्रारब्ध नहीं तो और क्या है? बेचारा राम तो वही खा रहा होगा। सोचते ही मेरा हृदय फटने लगता है। वो ये कहते कहते अपने उठते हुए शोक को रोक नहीं पाए। जैसे ही वे पर्णशाला पहुंची, राम उठ खड़े हुए और तीनों माताओं को साष्टांग प्रणाम किया। सीता ने भी उन्हें प्रणाम किया और सामने खड़ी हो गई। वनवास के कारण दुबली पड़ गई सीता को कौशल्या ने गले से लगा लिया और कहा, जनक महाराज की पुत्री होकर भी, दशरथ महाराज की बहू होकर भी, क्या तुम्हें यही वनवास की गति मिली, बेटी? और वह अत्यंत करुण होकर विलाप करने लगी। राम और वशिष्ठ पास में बैठ गए। राम के दूसरे ओर भरत, मंत्री और नगर के प्रमुख लोग बैठे। अब भरत के आने का उद्देश्य प्रकट करने का समय आ गया था। वे क्या कहेंगे, ये जानने के लिए सब लोग उत्सुक होकर सुन रहे थे। राम ने ही बात छेड़ी। उन्होंने कहा, भरत, तुम जटाएं धारण करके, नार वस्त्र पहनकर और कृष्णाजिन ओढ़कर इस वन में आने का कारण क्या है? मैं सुनना चाहता हूं। भरत ने कहा, हमारे पिता ने आपको वन भेज दिया और आपके वियोग को सह न सकने के कारण उन्होंने कालधर्म को प्राप्त किया। इस पाप कर्म के लिए प्रेरणा देने वाली मेरी माता कैकेयी है, इसलिए वो अवश्य ही घोर नरक भोगेगी। पर मैं उसका पुत्र हूं, मुझ पर आप कृपा कीजिए। आइए और राज्याभिषेक स्वीकार कीजिए। इसी हेतु हमारी माताएं भी और ये समस्त प्रजा भी आपको खोजते हुए यहां तक आ पहुंची है। उनकी इच्छा पूरी कीजिए। इतने लोगों की प्रार्थना को ठुकराइए मत।
ये कहकर भरत ने अपना सिर राम के चरणों से लगाते हुए साष्टांग प्रणाम किया। राम ने भरत को आलिंगन किया और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तुमने बालक बुद्धि से अपनी माता की निंदा की। बड़ों को छोटों को अनुशासन में रखने का अधिकार होता है। दशरथ को मुझे वन भेजने का अधिकार था। जिस प्रकार पिता का सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार माता का भी सम्मान करना चाहिए। जब बड़ों ने मुझे वन जाने को कहा है, तो मैं राज्य कैसे कर सकता हूं? तुम अयोध्या जाओ और राज्य करो। मैं नार वस्त्र धारण करके वनवास करूं। यह वही नियम है जो हमारे पिता ने प्रजा के समक्ष स्थापित किया था। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पिता की आज्ञा के अनुसार मैं राज्य करूंगा। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए राज्य करने से बढ़कर है। उस रात इसी प्रकार बीत गई। अगले दिन सबने स्नान, जप और होम पूर्ण किए और फिर राम के चारों ओर आकर बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोला। उस मौन के बीच भरत ने राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान रखकर मुझे राज्य दे दिया। मैं वही राज्य आपको दे रहा हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए और सुखपूर्वक शासन कीजिए। इस राज्य भार को उठाने में आप ही समर्थ हैं। घोड़े की तरह गधा नहीं चल सकता। हमारे पिता ने बाल्यकाल से ही बहुत परिश्रम करके आपको राजा बनने योग्य शिक्षा दी। यदि आप राजा नहीं बने तो उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। भरत की इन बातों को सुनकर चारों ओर बैठे लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर भरत की प्रशंसा की। तब राम ने भरत को कुछ तत्वबोध दिया। उन्होंने कहा कि प्राणियों के लिए मृत्यु नित्य है। मनुष्य जो भी कार्य करता है, प्रत्येक क्षण मृत्यु निकट आती जाती है। जब मनुष्य वृद्ध होकर असमर्थ हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए युवावस्था रहते ही आत्मविचार करना चाहिए। बीता हुआ क्षण फिर लौटकर नहीं आता। मृतकों के लिए कितना भी शोक किया जाए, उससे कोई लाभ नहीं। कोई भी प्राणी अपने मन के अनुसार चल नहीं सकता। दशरथ ने अनेक पुण्यकर्म किए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए भरत को चाहिए कि वो मन की व्याकुलता छोड़कर पिता की आज्ञा को शिरसावह करे और पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य करना ही उसका धर्म है। और राम के लिए धर्म यह है कि वह पिता की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना वनवास का पालन करे। ये सब सुनकर भरत ने कहा, मैंने धर्म में प्रवृत्त होकर अपनी माता को दंड नहीं दिया और न ही पिता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। पर क्या यह अधर्म नहीं है कि पिता अपनी पत्नी के दास बनकर उसके मैं विष पी लूंगी कहने पर डरकर, जिसे राज्य करना चाहिए था, उसे वन में भेज दे? पिता द्वारा किए गए अन्याय को सुधारकर पिता को नरक प्राप्ति से बचाना क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं? आइए, राज्य कीजिए और पिता के इस अन्याय को सुधार दीजिए। राम ने यह बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कैकेयी से विवाह करते समय दशरथ ने अपने श्वशुर से यह वचन दिया था कि कैकेयी से उत्पन्न पुत्र को ही राज्याभिषेक देंगे। तभी वहां उपस्थित लोगों में जाबाली नामक एक ब्राह्मण ने राम से कहा, अरे मूर्ख, कौन पिता, कौन पुत्र? जो मर गए उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करने वाले और इस संसार में कष्ट सहने वाले सब मूढ़ हैं। परलोक कहाँ है? तुम जाओ, सुखपूर्वक राज्य करो और आनंद लो। हर प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। जीवन भर यह संसार केवल एक पड़ाव है। यही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। राम ने जाबाली की निंदा की और कहा, ये बातें तो नास्तिकों की कहलाने योग्य हैं। तुम नास्तिक हो, यह न जानकर ही हमारे पिता ने तुम्हें अपने निकट रखा। वशिष्ठ बीच में आए और बोले, बेटा, जाबाली नास्तिक नहीं है। वो तुम्हें राज्याभिषेक के लिए राजी करने हेतु ऐसा बोल गया। वशिष्ठ ने भी राम से बहुत आग्रह किया कि वे राज्याभिषेक स्वीकार करें, पर राम ने अपना निश्चय नहीं बदला। तब भरत ने सुमंत्र से कहा, तुरंत जाओ, दर्भ ले आओ और इस पर्णशाला के द्वार के सामने उन्हें बिछा दो। जब तक राम मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे, मैं उन पर लेटा रहूंगा, उठूंगा नहीं। सुमंत्र ने राम की ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हो, मैं क्या करूं? ये देखकर भरत स्वयं ही दर्भ ले आए और पर्णशाला के द्वार के सामने उन्हें बिछाकर लेट गए। ये देखकर राम ने भरत से कहा, बेटा, ऐसा काम तो वे ब्राह्मण करते हैं जो अपना ऋण वसूल नहीं कर पाते। ये क्षत्रियों का काम नहीं है। और फिर मैंने तुम्हारा कौन सा द्रोह किया है कि तुम मेरे द्वार पर आड़े लेट गए हो? उठो, अयोध्या लौट जाओ। भरत दर्भ से उठे बिना ही अपने चारों ओर खड़ी हुई प्रजा की ओर देखकर बोले, तुम सब चुप क्यों हो? राम से कुछ कहते क्यों नहीं? लोग बोले, जब राम पिता की आज्ञा का पालन करके ही रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? चंदमामा रामायण 15वां भाग संपन्न। अधुना स्वस्ति।